समधी जी, ये कैसा बेकार सामान दिया है आप लोगों ने अपनी बेटी को। मुझको तो कुछ समझ में ही नहीं आता, एक भी सामान ढंग का नहीं। और साड़ियाँ तो ऐसी दी है जैसे सेल से उठा कर लाई हो। अपनी इज्जत का ख्याल न रखा होता तो कम से कम हमारे बारे में तो सोचते। सुकन्या पर्दे के पीछे खड़ी चुपचाप अपने मम्मी पापा को बेइज्जत होते देख रही थी। उसकी तो हिम्मत ही नहीं थी कि सास की मर्जी के बगैर ड्राइंग रूम में भी कदम रख दे। अभी सुकन्या की शादी को बहुत ही कम समय हुआ था और हर बार यही होता। जब भी उसके मम्मी पापा उससे मिलने आते तो हर बार यही होता। समधन जी, हमने तो अपनी बिटिया को सब कुछ अच्छे से देने का ही प्रयास किया। अब आपको समझ में नहीं आ रहा तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। विनय जी हाथ जोड़कर नम्रता पूर्वक बोले। अच्छा, आप मेरी मानसिकता पर शक कर रहे हैं। एक बात ध्यान रखिएगा, आप लोग बेटी वाले हैं, आप लोग हमेशा आवाज नीची रखिएगा वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। विनय जी एकदम से सहम गए क्योंकि अपनी बेटी जो ब्याही थी और अपनी बेटी की खुशी हर पिता के लिए सर्वोपरि होता है। मीठा भी ऐसा लेकर आते हैं जिसको हमारे घर के नौकर भी न खाए। और एक हमने अपनी बेटी को ब्याही थी कितने शान शौकत से, आज भी उनके ससुराल वाले वाहवाही करते हैं। अपनी बेटी को ऊपर से नीचे तक गहनों से लाद दिया था हमने। और मिठाई तो शहर के सबसे महंगे होटल से सबसे अच्छा मंगवाए थे। आइंदा से जो भी सामान दीजिएगा अपनी हैसियत से ना सही, हमारी हैसियत ध्यान में जरूर रखिएगा। सुकन्या अभी भी पर्दे के पीछे से ही सब सुन रही थी और वो कर भी क्या सकती थी। उसकी सास जब तक उसको कंगालों की बेटी कहकर उसको शर्मिंदा कर दिया करती थी। बस पति रमन का प्यार उसको सब कुछ सहन करने के लिए मजबूर कर देता था। अच्छा समधन जी, सुकन्या है कहाँ है? उसको बुला दीजिए, हम लोग उससे मिल ले। इतने उतावले क्यों हो रहे हैं? आ जाएगी आपकी बिटिया। बहू, तुम्हारे मम्मी पापा आए हैं, आकर मिल लो। सुकन्या तो उनके बुलावे का ही इंतजार कर रही थी। सुकन्या दौड़ कर जाकर अपनी मम्मी के गले लिपट गई और थोड़ी देर अपने मम्मी पापा के पास बैठी। बहुत हो गया मिलना मिलाना, अंदर जाकर चाय बना लाओ। बस इतनी ही देर गोदावरी सुकन्या को उसके मम्मी पापा से मिलने देती थी। सुकन्या अंदर चाय नाश्ते का प्रबंध करने चली गई। विनय जी की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी बेटी को अपनी हैसियत से बढ़कर सामान दिया था और धूमधाम से शादी भी की थी। लेकिन गोदावरी जी बिना वजह उन लोगों को सुनाने से बाज नहीं आती थी। शादी से लेकर अब तक सिर्फ एक बार ही सुकन्या को मैके भेजा गया था, वो भी 2 घंटे के लिए पगफेरे का रस्म पूरा करने के लिए। सुकन्या के मम्मी पापा अपनी बिटिया के मोह में पड़कर दोनों यहाँ आ जाते और यहाँ आने के बाद उन्हें हर बार ऐसे ही अपमानित किया जाता। लेकिन इस बार जब विनय जी वापस गए तो मन में कुछ ठान कर गए। कुछ दिन बाद विनय जी अपनी बेटी को लेने के लिए आए। समधन जी, हम कुछ दिनों के लिए सुकन्या को अपने पास बुलाना चाहते हैं। अरे समधी जी, सुकन्या चली जाएगी तो घर का काम कौन संभालेगा? मुझसे नहीं होता घर का काम वाम। पास बैठा रमन भी सब सुन रहा था। मम्मी, सुकन्या शादी के बाद सिर्फ एक बार मैके गई है, वो भी सिर्फ 2 घंटे के लिए। उसका भी तो मन करता होगा अपने मम्मी पापा के पास कुछ दिन रहने के लिए। रमन सुकन्या का उतरा हुआ चेहरा देखकर बोला, तुम बड़ी अपनी पत्नी की तरफदारी कर रहे हो। मम्मी, क्या गलत कर रहा हूँ? जीजी को देखो, जब तब यहाँ आ जाती है, और फिर सुकन्या क्यों नहीं जा सकती? रमन की जीत के आगे गोदावरी सुकन्या को भेजने के लिए तैयार हो गई। गोदावरी ने सुकन्या के पापा से कहा, देखिए भाई साहब, इस बार जो भी सामान दीजिएगा सब महंगा और अच्छा होना चाहिए। बताए देती हूँ मैं अभी से। समधन जी, एक बात बताऊँ आपको, इस बार मैं आपकी बिटिया के ससुराल होकर आया हूँ। मैंने सोचा जब आप अपनी बिटिया को इतना सब कुछ अच्छा से अच्छा देने की बखान करती हैं तो जरा उनसे भी तो मालूम कर ले। तो मैं भी वैसा ही कुछ देने का कोशिश करूँगा। और सच्चाई तो कुछ और ही पता चली। अब मैं अपने मुंह से क्या बताऊँ, आपको तो सब कुछ मालूम ही होगा। अब तो गोदावरी का चेहरा एकदम से पीला पड़ गया क्योंकि उन्होंने अपनी बिटिया की शादी मात्र 5 कपड़ों में की थी, क्योंकि लड़के वाले को उनकी बिटिया बहुत पसंद आ गई थी। और गोदावरी जी ने इस बात का फायदा उठाया और 5 कपड़ों में ही अपनी बिटिया ब्याह दी थी। गहनों की तो बात ही छोड़ दीजिए। और जब कभी गोदावरी उनके ससुराल जाती तो हमेशा खाली हाथ ही जाती। अब गोदावरी घबरा गई क्योंकि उनको बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि सुकन्या के मम्मी पापा उसके बेटी के ससुराल भी पहुँच जाएंगे। दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी कमेंट बॉक्स में बताएं। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।